हरे कृष्णा। डियर व्यूअर्स, भाइयों और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा आप लोग को सादर नमस्कार। आज के वीडियो में मैं वास्तु दोष को दूर करने के कुछ सरल उपाय बता रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप किराए के मकान में रहता है कोई, या अपना पैतृक घर है, तो वो वास्तु के हिसाब से बना हुआ होता नहीं है। तो उस स्थिति में आप तोड़फोड़ कर नहीं सकते या तोड़फोड़ करने की स्थिति में नहीं है। तो कुछ वास्तु के बहुत ही सरल उपाय है जिसको कर करके वास्तु दोष का निराकरण बहुत हद तक किया जा सकता है। तो वो कौन से सरल उपाय हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले महत्व का चीज़ होता है वो, आप सबसे पहले तो ये जानिए कि वास्तु दोष, आपके घर में वास्तु दोष है कैसे पता करें। तो एक गुलहर का पौधा ले आइए। गुलहर का पौधा हर जगह मिलता है, बहुत ही सामान्य पौधा है। इसी को अरुल का पौधा बोलते हैं। जो दुर्गा माता के चरणों में लाल फूल चढ़ाया जाता है वो गुलहर का ही फूल चढ़ाया जाता है, अरुल का फूल उसको बोलते हैं। तो उसका पौधा आप घर में ले आइए और उसको गमले में लगाइए और ऐसे जगह रखिए जहाँ उसका पोषण हो सके। मतलब आपको उसको सींचना है, पौधे को सींचना है, ताकि वहाँ रखना है जहाँ सनलाइट काफ़ी आए। यदि आपका वो पौधा ग्रो नहीं करता है, मर जाता है, तो समझिए आपके घर में वास्तु दोष ज़्यादा है, निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। यदि वो कुछ दिनों के बाद मरता है तो निगेटिव एनर्जी थोड़ी कम है, वास्तु दोष फिर भी है। और यदि सही से ग्रो कर जाता है तो आपके घर में वास्तु दोष नहीं है। तो इस तरह से आप उसका, अपने घर में वास्तु दोष है या कि नहीं है, उसका परीक्षण आप बिना खर्चे के कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा हर जगह मिलता, बहुत ही सामान्य पौधा है। अब यदि वास्तु दोष आपके घर में मिला तो आपको कुछ सरल उपाय कर लेने, जिसमें सबसे बढ़िया उपाय माना जाता है जमाने से, घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसका पालन पोषण करें, उसमें पानी दे रोज, उसकी पूजा करें नित्य दिन। क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि तुलसी के पौधे में विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का वास होता है, वहाँ वो निवास करते हैं। तो जब आपके घर में विष्णु जी विराजमान हो जाएंगे लक्ष्मी जी के साथ, तो न धन की कमी होगी और न पॉजिटिव एनर्जी की कमी होगी और घर खुशहाल रहेगा। क्योंकि विष्णु जी दुनिया के सस्टेनर हैं, मतलब पोषण करते हैं, मानव का पोषण करते हैं, सस्टेनर के रूप में वो जाने जाते हैं। तो आपके घर में वास्तु दोष कैसे रह सकता है? जब विष्णु जी वास करेंगे आपके घर में तो वास्तु दोष, निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी ही प्रवेश करेगी, निगेटिव एनर्जी का वास नहीं होगा। तो ये तो सबसे बढ़िया उपाय माना जाता है कि एक तुलसी का पौधा आप घर में लगा लीजिए और वास्तु दोष से मुक्त हो जाइए। ये धार्मिक मान्यता बहुत समय से चली आ रही है, आदिकाल से। और तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना भी जाता है हमारे धर्म में। और इसके बाद एक दूसरा उपाय है कि आप एक स्वस्तिक घर में रखिए जो कि चांदी या तांबे का बना हो। और स्वस्तिक का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, ये भी पॉजिटिव एनर्जी के वाइब्रेशन के लिए बहुत ही धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में कहा गया है। और इस स्वस्तिक को आप अपने घर के मंदिर में रखिए या तिजोरी के बाहर भी आप बनवा सकते हैं। तीसरा उपाय है कि लाल कपड़े में साबुत नारियल को लपेट दीजिए। मैंने सब लिख दिया है ताकि आप आराम से पढ़ भी सकें। लाल कपड़े में साबुत नारियल को लपेटकर एक तांबे के लोटे में, जिसको आप पूजा के लिए प्रयोग करते हैं, उसमें नारियल को उसके ऊपर रखिए, लोटे के ऊपर, और उसको मंदिर में रखिए और लोटे में स्वस्तिक का चिन्ह भी बनाइए। तो ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये रिकमेंडेड है बिल्कुल। फिर अगला उपाय है कि जब आप मुख्य द्वार से, जो घर का मुख्य द्वार है, आप मुख्य द्वार से भीतर एंटर करते हैं तो जो आपका घर का दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा जिससे आप अंदर आते हैं, तो वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। तो उससे क्या होगा कि निगेटिव जो एनर्जी है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, वो बाहर ही रहेगी।
फिर अगला उपाय है कि चांदी की या पीतल की बनी बांसुरी घर में रखें। तो बांसुरी मतलब फ्लूट। आप एक चांदी का या पीतल का बांसुरी बनवा लें, उसको घर में रखें या घर के मंदिर में रखें। तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए, परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, घर में धन धान्य की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला उपाय है, ये तो पुराने ज़माने से अगला उपाय चला आ रहा है कि घर में कलश रखते थे पहले भी लोग, अभी भी रखते हैं। तो घर में कलश रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्पेशली धन धान्य की वृद्धि के लिए इसको माना जाता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है इससे। तो इस उपाय को लोग बहुत ज़माने से करते आ रहे हैं। और अगला उपाय है कि तांबे का ओम बना लीजिए। ओम का बहुत ही महत्व है। ओम बना लीजिए और उसको घर के मंदिर में रखिए। ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है और नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है। फिर अगला उपाय है कि शंख तो हर घर में रहता है, तो दक्षिण मुखी शंख रखिए। और शंख जनरली मंदिर में रखा होता है, तो आप मंदिर में जब शंख रखिए तो वो दक्षिण मुखी शंख होना चाहिए। तो वो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में और नेगेटिव एनर्जी को खर्च करने में बहुत ही हेल्पफुल है। फिर नवा उपाय जो सरल उपाय है वो ये है कि मोर पंख, जो कि हर जगह मिलता है, मोर पंख को घर में ला के रखिए या मंदिर में रखिए। तो मंदिर में रखना ज़्यादा बढ़िया होता है। मोर पंख को मंदिर में रखिए उसको, तो वो पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है और आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स है उसको ख़त्म करता है। नेगेटिव एनर्जी के कारण क्या होती है कि व्यक्ति गलत सलत, उस घर के मेंबर गलत सलत डिसीजन लेते हैं, जिससे घर में परेशानी आती है, आर्थिक परेशानी आती है, मानसिक परेशानी आती है, सब तरह की परेशानी आती है, बीमारी आती है। तो इसलिए इनमें से जो उपाय मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। इसको करने में कोई झंझट नहीं है। और एक लास्ट उपाय है, 10वां उपाय, कि एक तांबे का छोटा सा सर्प बना के मंदिर में रखिए। सर्प तांबे का जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को मारता है और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लाने में हेल्प करता है। तो ये भी बहुत हेल्प है। तो ये जितने उपाय हैं ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए और नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। नेगेटिव एनर्जी से ही वास्तु दोष पैदा होता है। तो नेगेटिव एनर्जी जितनी खत्म होगी, कम होगी, पॉजिटिव एनर्जी जितनी सरप्लस होगी, उतना ही आपका जीवन खुशहाल होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकते हैं। जिसमें सबसे आसान उपाय है, घर में तुलसी का पौधा लगाइए। और इसकी महत्ता हर कोई जानता है कि इसका महत्व क्या है। तो आप सबसे बढ़िया है कि तुलसी का पौधा लगाएं, इसमें कोई खर्च नहीं है। तो ये छोटे छोटे 10 उपाय टिप्स हमने दिए हैं आपको घर की वास्तु दोष को दूर करने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।